हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। ऑपरेशन हार्डबॉल, जी हाँ साथियों, ये ऐसा मामला है जो धीरे धीरे अब चर्चा पकड़ रहा है और आने वाले वक्त में ये तूल भी पकड़ सकता है। क्या है मामला? ऑपरेशन हार्डबॉल। मैंने आप लोगों ने एक चीज मार्क करी होगी, मैंने आज तक कभी भी लॉरेंस बिश्नोई पर व्यक्तिगत तौर पर या अपना कोई भी एनालिसिस करते हुए आज तक एक सिंगल वीडियो भी नहीं बनाया है। आज बना रहा हूं क्योंकि अब ये नाम, ये शख्स अब धीरे धीरे अमेरिका के साथ जो हमारी जियोपॉलिटिक्स है उसमें अब इसका नाम आना शुरू हो गया है साथियों, और इनका पूरा जो समूह है उसका। तो साहब ऑपरेशन हार्डबॉल काफी 4-5 वर्ष से चल रहा था। इसमें यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, इसकी अलग अलग एजेंसी जैसे एफबीआई हो गई, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस हो गई, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, यूएस कस्टम्स हो गया, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, ये सब मिलकर काम कर रही थी। और इन्होंने ऑन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री लगभग 37 लोग अलग अलग ग्रोह के चिन्हित किए हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाकर काम कर रहे थे, जिसमें आरोप है मर्डर था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, एक्सटॉर्शन था, ड्रग कार्टेल था, आर्म्स कार्टेल था, किडनैपिंग थी, वगैरह वगैरह। तो इस मामले में अब किन लोगों का जो भारत से कोई ना कोई ताल्लुक रखते हैं उनका नाम आया है। सत्येंद्रजीत सिंह का नाम आया है, आप लोगों ने सुना होगा, जो कनाडा में गोल्डी ब्रार के नाम से जाना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है, उसके बाद रोहित गोधरा का नाम आया है जो यूरोप के ऑपरेशन संभालता है, जग्गू भगवानपुरिया का नाम आया है, रविंदर सिंह का नाम आया है जो गोल्डी ब्रार के साथ कनाडा के ऑपरेशन संभालता है, और यूके में भी इस पूरे समूह का ये 2-3 सिंडिकेट हैं जो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। यूके में भी इनका इंटरफेरेंस माना गया है, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और जो 5 आई नेशंस हैं उनकी ये एजेंसीज मिलकर इस पर काम कर रही थी। और साथ साथ अमेरिका में भी 3 अफेंस में इन लोगों का नाम आया है, यानी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है। और साथ में इन्होंने जो निज्जर की हत्या हुई थी उसमें भी नाम जोड़ा गया है साथियों, कि अब अमेरिकन एजेंसीज ये बता रही हैं कि जो 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में हत्या हुई थी, जिसको लेकर आप लोगों को याद होगा कि बहुत शुरू में हल्ला मचा था और बड़े संबंध कनाडा भारत के खत्म हो गए थे। लेकिन अब जब वहां पर ट्रूडो की सरकार गई और नई सरकार आई है तो वो इस चीज को ठंडे बस्ते में रखकर आगे बढ़ रही है। लेकिन अमेरिका ने उस पे कनाडा के हुए अपराध का बीड़ा साथियों उठा लिया है। अब इसी बीच ये भी आप लोगों को बता दूं, जिनको ना पता हो उनके लिए बेटर रहेगा, एक आपने नाम सुना होगा निखिल गुप्ता का, जिसका नाम आ रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर फॉर मर्डर को लेके पन्नून के मामले में, और उसका नाम कहीं ना कहीं निज्जर से भी जुड़ रहा था। उसने अमेरिका के फेडरल कोर्ट में प्लीड गिल्टी कर लिया है। प्लीड गिल्टी का मतलब ये होता है कि वहां एक प्रोविजन होता है कि वहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं आपको मुकदमा शुरू होने से पहले सारे एविडेंसेस आपके खिलाफ दिखा देती हैं कि हमारे पास ये हैं, भैया ले जाके अपने अटॉर्नी को दिखा दो और वो तुम्हें राय दे देगा कि भैया तुम्हें मुकदमा लड़ना चाहिए या प्लीड गिल्टी कर लेना चाहिए। तो उसमें निखिल गुप्ता ने प्लीड गिल्टी कर लिया है, यानी ये कि जब आपको अगर कोई सजा होनी है उस सजा में गिरावट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप प्लीड गिल्टी कर चुके हैं। तो पन्नून के मामले में निखिल गुप्ता ऑलरेडी प्लीड गिल्टी कर चुका है, यह भी ध्यान हम लोगों को इस रिपोर्ट में रखना चाहिए। एक $4 लाख का एक्सटॉर्शन को लेकर इन लोगों का नाम आया है। तो ये जो अब पूरा सिलसिला है, ये रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जाकर इस पर भी खत्म हो सकता है कि भारत से लॉरेंस बिश्नोई का एक्सट्रेडिशन मांगा जाए। और ये भी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उसने अपनी सोशल मीडिया पर एक नेशनलिस्ट की इमेज क्रिएट करी अपने आप को कैमोफ्लेज करने के लिए, अपनी नेफेरियस इलीगल एक्टिविटीज को कैमोफ्लेज करने के लिए। तो साहब अब एक्सट्रेडिशन एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। वैसे भारत का 1997 का अमेरिका के साथ एक्सट्रेडिशन का एक ट्रीटी है, उससे पहले एक्सट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962 भी है। और एक्सट्रेडिशन में यह है कि पॉलिटिकल लोगों को एक्सट्राडाइट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा कंडीशंस बड़ी लंबी हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश में सजा काट रहा है या नहीं काट रहा है, इस केस में मैं उस नजरिए से समझाऊंगा कि सजा काट रहा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम जेल में है, तो जब तक उस पर यहां के मुकदमे चल रहे हैं या यहां उसको कोई अगर सजा सुना दी गई है, तब तक एक सरकार एक्स्ट्राडाइट करने के लिए मना कर सकती है कि भाई हम तब तक नहीं भेज सकते जब तक भारत में चल रहे मुकदमों का फाइनल ना हो जाए और उस पर सजा पूरी ना हो जाए। दूसरा इसका यह भी तरीका होता है कि आप उसको हैंड ओवर कर देते हैं, सरेंडर करवा देते हैं इस कंडीशन पे कि आपके इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आप उसको वापस देंगे। खैर ये महीनों का नहीं, सालों का एक पूरा प्रोसेस है और ये अब अभी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका इनके लिए शुरू करने जा रहा है और डायरेक्टली निज्जर की डेथ में इसका इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है साथियों। और यह भी है कि वो अपनी जेल से पूरा ये सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है। अब इसमें जब मैं कमेंट्स देख रहा था, मैंने कमेंट पिन भी किया अपने भाई का, वो अमेरिका की इस रिपोर्ट पर बड़े बहुत से लोग खुश हो रहे हैं। आप समझ गए होंगे कौन खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको इसी बात की खुशी है कि देखो भारत की सरकार को अब थोड़ा घेरा जाएगा और लॉरेंस बिश्नोई की टेंशन बढ़ेगी। आप समझ गए होंगे ना कौन लोग खुश हो रहे हैं। तो पप्पू अगर बेटा खुश हो रहे हो जाहिल हो, तो फिर ये भी मान लो ना कि अमेरिका जो ईरान पर बम दाग रहा है वो भी ठीक दाग रहा है। फिर ये भी मान लो कि अमेरिका ने जो इजराइल को कहकर जो गाजा में बम दगवाए वो भी सही दगवाए। असल में तुम लोगों की हालत इस टाइम बहुत खराब है, तो मैं समझ ही नहीं आता कि कब तुम ट्रंप का साथ दो, कब तुम ट्रंप के खिलाफ हो जाओ। बुनियादी तौर पे तुम ट्रंप के खिलाफ हो, जब वो ईरान पे बम मारता है तुम ट्रंप के खिलाफ हो, लेकिन जब वो टैरिफ को लेके भारत को कोई उल्टा बयान दे देता है तो तुम ट्रंप के साथ हो। जब वो लॉरेंस बिश्नोई को कहकर अमेरिका ये बोलता है कि एक्स्ट्राडाइट करना होगा और मान लो वो कहता है कि इसमें भारत सरकार का भी संरक्षण मिला हुआ है, तो तुम ट्रंप के साथ हो। तो तुम बहुत कंफ्यूज हो। तुम इस सब चक्करों में मत पड़ो, तुम आराम से ईरान देखो, गाजा देखो, अपना बिरयानी मुर्गा कबाब देखो, तुष्टीकरण देखो, बुलडोजर देखो, पढ़ाई देखो, बस ये सब देखो। तुम काहे इन सब चक्करों में पड़ जाते हो यार, जियो पॉलिटिक्स तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ये सब चर्चा चल रही है और आज वो स्थिति है अमेरिका की जो देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा क्या मर्डर हुआ, क्या एक्सटॉर्शन हुआ, किसको सुपारी उठाई गई, किस गैंग ने उठाई गई, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। इसमें दोनों तरह के ओपिनियन मार्केट में घूम रहे हैं। लेकिन मजेदार बात देखिए, जो सरकार ये कह रही है कि आपने हमारे यहां आकर आपके किसी आदमी ने प्लानिंग करी जिससे अपराध हमारी इस एजेंसीज के नजर में आया, वो सरकार है जो दूसरों की जाके सरकारें गिरा देती है। कम से कम सारा अगर निकाला जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में 18 से 20-22 बार लगभग ये दूसरे देशों में जाके सरकारें गिरा चुके हैं और साथ में ये बोलते हैं कि भैया हमारे देश में कॉन्स्पिरेसी कर किसी आदमी का कत्ल कर दिया या अटेम्प्ट कर लिया या एक्सटॉर्शन कर लिया तो उस पर ये कमबख्त हल्ला मचाते हैं। और अगर एक्सट्रेडिशन करना ही है तो पहले पन्नून को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद देखेंगे कि इधर से हम तुमको क्या दे सकते हैं। ये तो किसी व्यक्ति के खिलाफ एक्सटॉर्शन कर रहा है, वो तो भारत के खिलाफ जहर फैला रहा है। तुम भारत विरोधी लोगों को एक्स्ट्राडाइट करके भारत भेज दो। तो अमेरिका को लेके ये बिल्कुल दोहरा मापदंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किंतु परंतु आगे जाके ये चीज कोई ऐसा रूप ले सकती है जो ये एक डिप्लोमेटिक क्लैश भारत का अमेरिका के साथ ये एक बहाना या ट्रिगर हो सकता है। आने वाले वक्त में साथियों देखने को मिल सकता है। बिल्कुल उचित न्यूज से आप लोगों को इस पर अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।